हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय और 11वां श्लोक। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथा एव भजामि अहम्। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मम वर्ता अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसी भाव से उन्हें फल देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुकरण करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे पथों पे चलते हैं। कोई किसी देवता की पूजा करता है, कोई निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, कोई किसकी कोई कैसे कोई कैसे। और भगवान कहते हैं कि उनको मैं उनके भाव के अनुसार उनको परिणाम देता हूं। अगर मनुष्य को संसार चाहिए तो कृष्ण उसे संसार देते हैं, और मनुष्य को अगर भगवान चाहिए तो भगवान उसे अपने आप को देते हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, इस संसार में 2 प्रकार के संग होते हैं, कुसंग और सत्संग। और हर एक मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों है। देव और दानव दोनों है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, किसी युग में देवता और राक्षसों के अलग अलग लोक होते थे। अलग अलग लोकों में रहते थे।
फिर एक वक्त आया जब वो एक ही लोक में रहने लग गए। फिर एक वक्त आया जब वो एक ही शहर में रहने लग गए। और आज वो कलयुग में एक ही इंसान में रहते हैं। एक ही इंसान में देवता भी रहता है और एक इंसान में, उसी इंसान में राक्षस भी रहता है। अब हरि कृपा से अगर उसको अच्छा संग मिल जाता है, सत्संग मिल जाती है, तो देवता वाली शक्तियां उसमें प्रकट हो जाती हैं। और दुर्भाग्य से बुरा संग मिलता है तो वो राक्षसों वाली शक्तियां सब उत्पन्न हो जाती हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो मन की समर्पण है, मैं वैसे ही भाव से तुम्हें मिलूंगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही वंश में उत्पन्न हुए, दोनों एक ही घर में पले बड़े, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी एक ही से प्राप्त की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि एक को तो कृष्ण मिला और दूसरे को सेना मिली? इसका कारण आप सब जानते हैं कि जब द्वारका पहुंचे अर्जुन और दुर्योधन, तब भगवान द्वारकाधीश ने कहा, भाई तुम दो हो, मैं अकेला हूं, और तुम दोनों को मुझे खाली हाथ नहीं लौटाना। इसलिए तुम दोनों के सामने विकल्प रखता हूं। एक तरफ मैं हूं और एक और मेरी सेना है। तुम दोनों में से क्या चाहिए? और एक बात समझा भी दूं कि मैं लड़ूंगा भी नहीं, अस्त्र शस्त्र हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब बोलो, चुनो किसको चुनना है, क्या चुनना है? दोनों के सामने विकल्प है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी सेना चाहिए, और अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए। ये मनुष्य जीवन कब समाप्त हो जाए कोई जानता नहीं है। मैं अधिकतर सत्संगों में कहता हूं कि कुछ ऐसा मांगो कि फिर मांगने की जरूरत ना पड़े, और वो है, ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे। हे भगवान, हमें अपना नाम बख्शिश में दे दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अपना नाम बख्शिश में दे दो प्रभु। क्योंकि नाम मिलाने तो एक दिन भगवान भी मिलेगा। हरि नाम मिलने का संकेत ही है कि आप भगवान मिलने वाला है। अब नाम प्रभु का स्वयं प्रभु ही है। कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण ही कृष्ण नाम है और कृष्ण नाम ही कृष्ण है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जब मनुष्य को नाम मिलता है ना, तो नाम क्या करता है पता है? मनुष्य के सारे पाप ताप संताप को धो डालता है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम क्या है? पतित पावन है। नाम पतित पावन है। हमारी माताओं बहनों मित्रों, नाम क्या करेगा? इस संसार में हमारा दूसरा जन्म नहीं होने देगा। नाम की कलयुग में बहुत बड़ी महिमा है। नारद मुनि से पूछा गया कि कलयुग का क्या उपाय है? तो नारद मुनि ने, जो देव ऋषि है, जो देवताओं के ऋषि है, जो देवताओं की मुनि है, वो कहते हैं हर हर नाम, हर हर नाम, हर हर नाम एव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतन्यथाय। एक हरि का नाम, एक हरि का नाम, एक हरि का नाम ही है, और नाम में बड़ी शक्ति है। नाम मनुष्य के पाप ताप संताप सबको धो डालता है। नाम में इतनी ताकत है। इसलिए अगर आपको भगवान चाहिए, और देखो एक बात बताऊं, समय के साथ साथ हमसे बहुत सारी चीजें छूटती चली जाती है। समय हमसे बहुत कुछ छीन लेता है। समय ने हमसे हमारा बचपन छीना और हम बड़े हो गए। समय ने हमसे हमारी जवानी छीनी और हम बूढ़े हो गए। और एक दिन हमारा बुढ़ापा भी छीन लिया जाएगा और हमारी मृत्यु आ जाएगी। उस समय हमारे काम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये कृष्ण नाम आने वाला है। इसलिए भगवान से प्रार्थना में मांगे, नाम मांगे, हे प्रभु हमें नाम की बख्शिश दो। हे भगवान हमें कृपा करो और हमें नाम जपने की शक्ति दो। तो आप अपना विकल्प चुनिए कृष्ण। हे कृष्ण, हम इस लायक नहीं, हम मानते हैं, ना हम अर्जुन के जैसे हैं, ना हम मीरा जैसे हैं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आपकी शरण में आपसे आपका नाम मांगते हैं। प्रभु दया करो, नाम की बख्शिश मिलती रहे। दया करो हम पे, हमारा नाम जप होता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण कहते हैं अगर तुम जिस भाव से मेरी ओर आओगे, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजामि हम, तुम्हारा जैसा भाव होगा मैं तुमको वैसा परिणाम दूंगा। अगर आप सोचते हैं कि कृष्ण का मैं दास हूं, तो कृष्ण कहते ठीक है, फिर मैं तुम्हारा स्वामी हूं। और स्वामी दास हमेशा कृष्ण के दास बन के कृष्ण के नाम की याचना करो कि प्रभु हम पे दया करो और हमें नाम की बख्शिश दो। इसलिए प्रतिदिन जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, याद रखना भगवान ने हमें मोहलत दी है नाम जप करने की। इस मोहलत का पूरा फायदा उठाओ। हजारों नहीं करोड़ों लोग बिना नाम जपे मर गए और भवसागर में फिर से उनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। नाम का आश्रय लो। आपको तो हरि कृपा से सत्संग मिली है, उस सत्संग को गंभीरता से लेकर नाम जप करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा ठाकुर आपको खूब नाम की बख्शिश दे। कल फिर मिलेंगे, जो भी थोड़ा समय हरि कथा के लिए।
वो बहुत हो जाता है। बस नाम जप करो, भगवान आपकी रक्षा करें, आप सुरक्षित रहो। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।